वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। हो जाएगा सर। सो फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 क्लास 11। अच्छा, हमारा ये अगला लेक्चर है यूनिट्स के बारे में। यूनिट सिस्टम क्या होता है और यूनिट्स कितने हम देखो ये आप लोगों ने समझा क्लास 9 में एसआई यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स पढ़ के आए हो। ठीक है, थोड़ा सा एक एडवांस हमारे पास एक टॉपिक आएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। क्या होता है यूनिट्स? यूनिट्स क्या होते हैं? जिनकी मदद से हम चीजों को नापते हैं। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक यूनिट है। 2 मीटर एक यूनिट है। 10 किलो एक किलो एक यूनिट है। 50 मिनट मिनट एक यूनिट है। ठीक है, जिसकी वजह से हम चीजों को नाप रहे होते हैं उसको हम यूनिट्स कह रहे होते हैं। नापने का जरिया इन दोनों में आता है। ठीक है, कितने किस्म के मेजर यूनिट्स होते हैं? अभी तक हमने 2 पढ़े थे, फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, मगर अब हमने तीसरा भी पढ़ना है एडवांस, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं? देखो ऐसा यूनिट्स ऐसे 7 यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, या बेसिक यूनिट्स हैं जो किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बने। मिसाल के तौर पर लंबाई, टाइम, वजन, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या इल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ऐसे 7 क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके यूनिट्स जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि फिक्स्ड हैं। ठीक है, और उनके यूनिट्स आपको हमने 9 में पढ़े हैं, डिटेल में लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट जिसको पूरी दुनिया मानती हो, ऐसा यूनिट जिसको पूरी दुनिया मानती हो, या जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हम ऐसा यूनिट्स के ऊपर कर रहे होते हैं। देखो पहले बहुत सारे यूनिट्स है। लेट्स सपोज हम वजन की बात करें तो वजन के बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे वजन को हम किन किन चीजों में नापते हैं? छटांग में, पाव में, किलो के अंदर, मन के अंदर, टन्स के अंदर। ठीक है, इतने सारे यूनिट्स हैं, इन सारे यूनिट्स में हम नापते हैं। मगर अगर मैं पाकिस्तानी बंदा हूं और एक कोई ऑस्ट्रेलिया में बंदा बैठा हुआ है, हम मेजरली काम कर रहे होते हैं किलो के अंदर। 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो, हम ऐसी बात कर रहे होते हैं। वजन नापने के लिए हम किलो का यूनिट यूज कर रहे होते हैं। मगर जो यूरोपियन कंट्रीज है उधर यूज होता है पाउंड। क्या यूज होता है? पाउंड। पाउंड तकरीबन यूं समझो 2 किलो मिलते हैं, 2 पाउंड मिलते हैं तो तकरीबन 1 किलो बनता है। फिक्स नहीं, तकरीबन। ठीक है, तो केक हम लेते हैं तो पाउंड में लेते हैं। ठीक है, तो वो पाउंड में हिसाब करते हैं। तो देखो अगर मेरे को कोई बात करनी है वजन के हवाले से, ठीक है, मैं अपनी हिसाब किताब किस में करता हूँ? किलो में। वो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा किस में करता है? पाउंड में। तो मसला आएगा हमारी कन्वर्सेशन में। ठीक है, मैं बोलूं हाँ भाई 50 बोरी उतार रहे हैं, 50 किलो की एक बोरी है। किलो क्या होता है? किलो क्या होता है? मसला आ रहा है कन्वर्सेशन में। तो साइंटिस्ट ने बोला भाई तुम्हें जिसमें करना है कर लो, मगर हम एक यूनिट सिस्टम बना रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। स्टैंडर्ड एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट सिस्टम है। तुम्हें अपने मुल्क में अब खुद से लोकली जो काम करना है कर लो, मगर जब तुम ग्लोबली बात करोगे इंटरनेशनली तो तुम इन यूनिट्स के ऊपर बात करोगे। चाहे तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे तुम कोई ट्रेडर हो, कोई तिजारत करते हो, तुम इन यूनिट्स के ऊपर बात करोगे। ठीक है, इसीलिए लेट सपोज मैं ये यूनिट्स नहीं इस्तेमाल करता, मैं कोई और यूनिट्स इस्तेमाल करता हूँ, तो मसला क्या आएगा? जब मैंने न्यूमेरिकल सोल्व किया, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? उसको ऐसे यूनिट्स में बदलते हैं। मैं कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा कोई और यूनिट इस्तेमाल कर, जब हमारे आंसर आएंगे तो मसला आ जाएगा, फर्क आएगा। ना ही उसको मेरी बात समझ में आ रही, ना ही मुझे उसकी बात के यूनिट चले जाए। ठीक है, साइंटिस्ट ने कहा नहीं तुम अपना जो करना है कर लो, मगर जब तुम न्यूमेरिकल सोल्व करो तब किस में करोगे? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्योंकि इंटरनेशनली हम ये 7 यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स क्या कर दिए उन्होंने? फिक्स कर दिए। लंबाई की जब भी बात करेंगे हम किस में करेंगे? लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकेंड। वजन का, मास का, किलोग्राम। करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ये एसआई यूनिट्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे जब हम इंटरनेशनली। इसीलिए हम न्यूमेरिकल से पहले क्या करते हैं? यूनिट्स के अंदर चेंज कर लेते हैं भाई
आप जो भी कुछ कर रहे हो सही है, मगर जब आप इंटरनेशनली बात करोगे, ऑफिशियल काम करोगे, तो आप यूनिट्स कौन सा इस्तेमाल करोगे? एसआई यूनिट्स। समझ में आई क्या होते हैं एसआई यूनिट्स? ठीक है, यूनिट एक चीज के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंचेस, गज, किलोमीटर, इतने सारे यूनिट्स यूज करते हैं। मगर जब हम बात करें तो हम बोलेंगे भाई मीटर में बात करेंगे दूसरे बंदे से। साइंस के स्टूडेंट ऑफिशियली काम करेंगे तो हम किसमें करेंगे? लंबाई का काम मीटर के अंदर करेंगे, मीटर में बात करेंगे, मीटर में हिसाब किताब करेंगे, मीटर में ही हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, हम अपना इंच नहीं लेके आएंगे, हम अपना फिट नहीं लेके आएंगे, बीच में हम मीटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये होते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, अच्छा एसआई यूनिट्स की एक और बात है, कि किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बने हुए। मीटर कैसे इजाद हुआ? किसी को मीटर इजाद करना, तो उसने एक लकड़ी उठाई, बोला इसकी जितनी लंबाई आज से वो 1 मीटर है। किलोग्राम कैसे इजाद हुआ? किसी ने पत्थर उठाया, बोला इसका जितना वजन है आज से वो 1 किलो है। तो वो किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बना, वो खुद इजाद हुआ है। ऐसा यूनिट्स की ये भी खासियत है, वो खुद इजाद हुए हैं। ठीक है, किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बने होते। अच्छा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की, सेपरेट वीडियो अलग-अलग। ठीक है, पूरी तो डिटेल में देखनी है तो चैनल के ऊपर अपलोड है, तो वहां से देख लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दूसरा हमारे पास यूनिट सिस्टम होता है ड्राइव क्वांटिटीज क्या ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी और उसी के यूनिट्स जो है वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। ऐसे यूनिट्स जो किसी और जो एसआई यूनिट से मिलकर या फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हो। लेट सपोज वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब किससे मिलकर बना है? मीटर से। 3 दफा मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? मीटर क्यूब। यहाँ हमारे पास स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किससे बना? मीटर को सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा? मीटर और सेकंड के एसआई यूनिट है। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? जो एसआई यूनिट से मिलकर बने हो। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? जो एसआई यूनिट से मिलकर बने, उनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क का यूनिट जूल, मगर हम उसको अगर उसमें देखें तो केजी, लंबा यूनिट है उसको छोड़ो। यहाँ हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन, मगर उसको हम दे दें तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, तो केजी भी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है ऐसा यूनिट, और सेकंड भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हो। ठीक है, फंडामेंटल या ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली यूज होते हैं और किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बने। ड्राइव यूनिट जो ऐसा यूनिट से मिलकर या फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हो, उनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव का मतलब ड्राइव हुए, निकले हुए, किससे? फंडामेंटल यूनिट से। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? अच्छा देखो, जब ऐसा यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी साइंटिस्ट ने बनाई ना, तो कितनी बताई? कितनी है हमारे पास? 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी उन्होंने फिक्स कर दी है, भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके अलावा कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अभी जितनी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स है जिनको होना तो ऐसा यूनिट चाहिए था, मगर है नहीं वो, क्योंकि ये ऐसे यूनिट्स हैं जो खुद आए। अगर खुद आए तो वो फंडामेंटल यूनिट्स होने चाहिए थे। ठीक है, अगर खुद किसी और से मिलकर बने होते तो ड्राइव यूनिट्स होने चाहिए थे, मगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स होने तो ऐसा यूनिट चाहिए था, मगर यूं समझो साइंटिस्ट उसको ऐड करना भूल गए और बाद में उनको ख्याल आया कि भाई ये भी तो यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मिसाल के तौर पर जब आप एंगल नापते हैं तो हम किसमें नापते हैं? डिग्री के अंदर, कि भाई 10 डिग्री है, 50 डिग्री है, किसके अंदर? ठीक है, डिग्री के अंदर नापते हैं।
मगर डिग्री क्या है, किसी और यूनिट से मिलकर बना है? नहीं, डिग्री तो खुद आया है, डिग्री किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बना। अगर मिलकर नहीं बना तो होना क्या चाहिए था? फंडामेंटल यूनिट, मगर है नहीं। जब उसको भूल गए तो उन्होंने बोला ये अलग है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सप्लीमेंट्री।